आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य पदों के लिए अच्छी चल रही होगी और जो 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे से बैठेंगे, ऐसी मेरी भावना आपके लिए है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो 2020 में जो पशुधन प्रसार अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको ये मैं पहले बता देता हूँ, ये मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैंने किसी से ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिस कैंडिडेट ने दिए थे उसका सिलेक्शन हुआ था, उसने ये क्वेश्चंस को लिखा है। पिछले साल जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो ये सभी के सभी प्रश्न मेमोरी बेस्ड हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था वो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम था। तो तो ऑप्शन तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो जितने क्वेश्चन किसी कैंडिडेट से जितने उन्होंने अपनी मेमोरी पे रख पाए हैं, अपने दिमाग में रख पाए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और इन क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पशुधन प्रसार अधिकारी में पूछे जाते हैं। जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, 3 से 4 दिन चला था वो एग्ज़ाम। तो एक दिन में 2 एग्ज़ाम हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। तो जो पहली यानी 21 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, जो मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भैंस की किस प्रजाति में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो भैंस की जो भदावरी जो ब्रीड है उसमें फैट की कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। एक प्रश्न है कि दूध एक पुअर सोर्स होता है किसका, यानी दूध जो है, मिल्क जो है, वो किसका पुअर सोर्स होता है। तो विटामिन सी का जो है दूध एक पुअर सोर्स होता है, सबसे कम विटामिन सी, दूध में सबसे कम मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है कि करण फ्रीज एक संकर ब्रीड है। करण फ्रीज किसकी संकर ब्रीड है। तो जो करण फ्रीज है वो थारपाकर और एच एफ हॉलिस्टीन फ्रीजियन की एक एक ब्रीड होती है। अगला है कि प्रदूषण का संकेत कौन देता है। तो प्रदूषण का संकेत लाइकेन से मिलता है। मैं फिर से बता देता हूँ, मल्टीपल चॉइस का एग्ज़ाम होता है। अब सभी ऑप्शंस को याद नहीं रखा जा सकता किसी किसी के द्वारा भी, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनको उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगला है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। तो कुछ आसान क्वेश्चंस हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ आसान क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर के प्रश्न होते हैं। तो इसी तरह से एग्ज़ाम बनता है। अगला प्रश्न है कि बैंग डिजीज़, जो बैंग रोग है, उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो जो बैंग डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसे और ब्रूसेलोसिस के नाम से भी जाना जाता है और मेडिटेरियन फीवर भी इसको कहा जाता है। ये एक बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाला एक रोग है। ये अधिकतर तब होता है, ये पशुओं से मनुष्यों में होता है। और जब जब हम अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट को लेते हैं, जैसे दूध, पनीर, जो पास्चराइज नहीं है, तब भी ये हो सकता है। अगला है कि जेनेटिक मटेरियल इन तम्बाकू मोजेक वायरस। तम्बाकू मोजेक वायरस में जो आनुवांशिक मटेरियल होता है वो कौन है। तो वो आरएनए होता है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो करता है लेग्यूमिनस फैमिली से। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो राइजोबियम होता है। अगला है बैक्टीरियोफेज की खोज किसने करी थी। तो बैक्टीरियोफेज की खोज करी थी एफ टॉर्ट नामक वैज्ञानिक ने। देखिए, कुछ प्रश्न बायोलॉजी के हैं, कुछ कुछ जो है एनिमल हस्बेंड्री के हैं। अगला है कि जो 20वीं पशुधन जनगणना है उसके अनुसार भारत में भेड़ों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो पशुधन जनगणना होती है, जो लाइव स्टॉक सेंसस होता है, उसे भी आपको पढ़ के जाना है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन इस पर पूछता है वो, जो लेटेस्ट जनगणना हुई हो उसे आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो जो भेड़ों की संख्या है 20वीं जनगणना के अनुसार, वो है 74.26 मिलियन भेड़ भारत में अभी हैं। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप इसका एवरेज लगा लेना। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत भारत में कहाँ से कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत, ये क्लास 12th का बायोलॉजी का प्रश्न है, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। देखिए, ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है, ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है, ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है। 12th 11 12th की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं।
प्रोटीन संश्लेषण, ये भी जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न कितना एनसीईआरटी आपके लिए ज़रूरी है। अगला है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। तो ये भी क्लास 12th बायोलॉजी का प्रश्न है एनसीईआरटी का। तो भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वो जो है 1986 में हुआ था, अनुच्छेद 253 के साथ। अगला है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन भारत में कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1965 में, 1965 में। अगला है कश्मीर में मिलने वाला जो हिरन है वो कौन है, यानी कश्मीर में कौन से हिरन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर मिला नहीं, आप खुद देख लेना। अगला है सीडलेस फ्रूट, बीज रहित फल उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी, यानी बिना बीज के फल उत्पन्न करने की प्रक्रिया पार्थिनोकार्पी कहलाती है। जैसे केले में भी ये प्रोसेस होती है। अगला है लखनऊ 49 किसकी प्रसिद्ध किस्म है। तो जो लखनऊ 49 है वो अमरूद की एक फेमस वैरायटी है। अगला है SRI मेथड का उपयोग किस फसल को उगाने में करते हैं। तो जो एस आर आई जो मेथड है उसका उपयोग चावल की खेती को उगाने के लिए किया जाता है, चावल को उगाने के लिए। SRI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये SRI की फुल फॉर्म है। अगला है सिल्वी पेस्ट्रोल का उपयोग कहाँ हो किया जाता है। तो इसका उपयोग घास, लेग्यूमिनस और पेड़, इन सभी पौधों को उगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कॉकरोच जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस जो अपशिष्ट होता है वो किसकी सहायता से जो है बाहर निकालता है उसमें। तो वो निकालता है मेलपिगियन ट्यूब के द्वारा, मेलपिगियन नली के द्वारा। अगला है सुबाबुल की पत्तियों में कौन सा प्रोटीन मिलता है। ये इसका आप देख लेना इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंगली सूअर में जो एवरेज सीमन इजैकुलेशन है वो कितना होता है। तो यानी जो सीमन इजैकुलेशन है वो सूअर एक बार में जो है कितना इजैकुलेट करता है। तो 200 से 250 ml एक बार में वो सीमन इजैकुलेट करता है जंगली सूअर। अगला है चूहों में जिंक की अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसे आप देख लेना इसका उत्तर। अगला है मृदा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो मृदा की जो सॉइल की जो सबसे अपर लेयर होती है उसे ए होराइजन कहा जाता है। अगला है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, जो प्लांट क्लासिफिकेशन का जो प्राकृतिक क्लास वो है, नेचुरल सिस्टम है, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने। ये क्लास 11th का प्रश्न है बायोलॉजी का। अगला है पत्तियों में मोम की तरह जो जब कुछ चीज़ें जमने लगती है तो उसे क्या कहते हैं। तो पत्तियों में मोम की तरह जब चीज़ें जमने लगती हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है क्यूटिकल लेयर कहते हैं उसे। अगला है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ये पानी के वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में किस लकड़ी से पेपर बनाया जाता है, उस लकड़ी का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है वर्नलाइजेशन, बसंतीकरण को किस हार्मोन की सहायता से रिप्लेस किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो वो किया जाता है जिब्रेलिन के द्वारा। ये भी क्लास जो है 11th एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगला है गाय में जो ओविडक्ट होता है, जो अंडवाहिनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, ये आपको देखना है। अगला है कि वायु में जो कण डिस्पर्स होते हैं, निक्षेपित होते हैं, उस मिश्रण को क्या कहते हैं। तो आपको पता है उसे एरोसोल कहा जाता है। जो जो सॉल्यूशन होता है वो कई प्रकार का होता है। ये क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और क्लास 12th की केमिस्ट्री में भी है कि एरोसोल किसे कहते हैं। अगला है कि एपिकल कोशिका सिद्धांत, एपिकल सेल थ्योरी, जो एपिकल सेल थ्योरी है वो किस वैज्ञानिक ने दी है। तो जो एपिकल सेल थ्योरी है वो दी है किसने, नागेली और हॉफमिस्टर ने। इस थ्योरी में ये कहा है इन्होंने कि जितने जो प्लांट का जो संपूर्ण भाग का निर्माण एपिकल पार्ट से होता है, एक ही पार्ट से होता है, एक ही सेल से होता है। अगला है कि पोएसी फैमिली का पुष्प क्रम किस प्रकार होता है। तो पोएसी फैमिली का जो पुष्प क्रम होता है वो स्पाइकलेट प्रकार का होता है। अगला है अल्जीनिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको देखना है। अगला है कि
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्लाज्मिड में। जो सर्कुलर डीएनए होता है वो प्लाज्मिड पाया जाता है। ये क्लास 12th की बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है आपको। अगला है ये क्लास 11th की या ये बीएससी में भी पढ़ाया जाता है और क्लास 11th की बायोलॉजी में भी आपको ये मिलेगा। कैल्शियम की मात्रा मछली में कितनी प्रतिशत होती है, कितनी मात्रा कैल्शियम की होती है, तो ये आप देख लेना। तो देखिए ये प्रश्न थे 2020 में 21 दिसंबर की परीक्षा में पूछे गए फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में। ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न थे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से कई प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं और इससे आपको पता चल पाएगा कि किस तरह का जो प्रश्नों का जो लेवल रहता है, किस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि और शिफ्टों का पेपर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को लेके आऊँ तो आप कमेंट करना नीचे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर, लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और कमेंट जरूर करें कि अगले जो और शिफ्ट हुए थे जैसे एक 22-23 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। तो इस आप तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।